यहाँ पर बड़े लंबे समय से बागवानों का तरफ से ये है कि जो एप्पल है खासकर और दूसरे फ्रूट्स हैं, ये जो है हिमाचल में खासकर जो हमारा शिमला, किन्नौर और जो साथ के जो अन्य हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं कुल्लू के अलावा, यहाँ पर सेब मंडियों में जो है ये बॉक्सेस के अंदर आता है, जिसको टेलीस्कोपिक बॉक्स कहते हैं, जिसमें आप नंबर ऑफ ट्रेज को जो है बढ़ा सकते हैं। तो मार्केट में क्या होता है, यार्ड में जो भी कमीशन एजेंट या आड़तीस लेते हैं वो जो है बॉक्स को देखते हैं कि भाई कितना वो जो है ऊपर चढ़ा हुआ का मतलब कि कितना उसके अंदर एक्स्ट्रा भरा हुआ है, तो वो वेट के हिसाब से नहीं लेते हैं। तो अभी पिछले कुछ हमने जो है लगातार कोई 4-5 मीटिंगें जो है हमारे डायरेक्टरेट लेवल पे, सेक्रेटरी लेवल पे और मेरे स्वयं अपने अध्यक्षता में बागवानों के साथ भी, आर्टिस्ट के साथ भी और दूसरे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करके आज हमने जो है फाइनल फैसला कर लिया है कि हमने जो है इस सीजन में जो सेब है मार्केट में वो वेट के हिसाब से लिया जाएगा और बॉक्सेस में लाएंगे। हमने चाहे वो यूनिवर्सल एक स्टैंडर्ड बनाया था हमने BIS से, जो कि एक बॉक्स में मैक्सिमम जो है 22 किलो के करीब आता है और बॉक्स का जो अगर गत्ते का वेट लगाए तो 24 किलो होता है। तो हमने मार्केट में ये किया है कि आप चाहे किसी भी किस्म के पैकेज में लाओ, चाहे वो यूनिवर्सल जो हमने स्टैंडर्डाइज किया है उसमें 24 आएगा, या फिर आप टेलीस्कोपिक में भी लाओगे या आप क्रेट में भी लाओगे, जो लिमिट है, अपर लिमिट है, वो 24 से ऊपर नहीं होना चाहिए। उससे नीचे आप जितना भी लाइए, ताकि मतलब एक तो बेचने में भी सुविधा हो और हम ये भी कर रहे हैं कि फार्मर्स भी अगर बॉक्स में लाएंगे तो बॉक्स के ऊपर उनको लिखना पड़ेगा, वे करके लाना पड़ेगा कि हमने कितने किलो का जो है इसमें वेट रखा है, ताकि फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो हमने अपर लिमिट कर दिया है, वो भी बाय वेट होगा और वेट के हिसाब से ही जो है फलों को लिया जाएगा। जो फ्रूट कमीशन एजेंट्स हैं उनको किस तरह से विल दे बी यानी कंट्रोलिंग ऑन देम, जो आड़तीस हैं वो जनरली पेटी के हिसाब तक जो ट्रेडिशन अभी तक चल रहा है। इसके अलावा हमने इस बार ये भी कर रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम बहुत होता है सेब का, हमारे पास मार्केट यार्ड्स बहुत कम है और मार्केट यार्ड्स में ये ठीक है, हमारे आड़तियों का कहना है कि वहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग पार्किंग के लिए यहाँ पर, क्योंकि हिली एरिया है, प्लेन्स की तरह बहुत ज़्यादा एरिया नहीं है, उनकी डिफिकल्टी को हम समझते हैं। पर हमने कहा कि जिस तरह से सैंपल का वेट होता है और जो हमारे फार्मर्स भी अपना वेट लिख के लाएंगे और उसको जो है वहाँ पर वो क्रॉस चेक करेंगे और हर मार्केट यार्ड में या जिसको भी लाइसेंस दिया जाएगा उनके पास अपना वेइंग मशीन होगा। और क्योंकि हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में हमारे पास स्टाफ की कमी है, इसलिए इस सीजन में हमने ये भी फैसला लिया है कि हमारे जितने भी सब डिवीजन लेवल के ऑफिसर्स हैं जिनके पास SDM का चार्ज भी होता है, तहसीलदार्स हैं, हमारे नायब तहसीलदार्स हैं और जितने भी हमारे जो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के ऑफिसर्स हैं, उनको हम APMC एक्ट के तहत पावर्स दे रहे हैं, पावर्स टू इंस्पेक्ट, पावर टू सीज, पावर टू आस्क फॉर डॉक्यूमेंट्स, और जो भी व्यवस्था है APMC एक्ट को हम जो है सख्ती से लागू करेंगे। देखिए, ये सरकार का जो है, मैं ये समझता हूँ कि ये किसान बागवानों के लिए जो एक बहुत बड़ा तोहफा है। आपने देखा होगा पूरे देश में जितने भी हमारे फ्रूट्स होते हैं वो सब KG से बिकते हैं। सिर्फ एकमात्र सेब ऐसा फल है जो कि बॉक्स के हिसाब से बिकता था, जिसका फ्रेट जो है बॉक्स के हिसाब से ही जाता था। तो जितने भी हमारे बागवान भाई है उनको इसमें बहुत ज़्यादा जो है नुकसान उठाना पड़ता था, क्योंकि जब उनका नॉर्मल बॉक्स जो है वो 20 से 24 किलो वेट का रहता है, तो जब बागवान जो है मार्केट में अपना सेब 24 से 24 किलो तक भेजता था, तो जितने भी हमारे एप्पल एजेंट्स हैं जो मार्केट में सेब बेचते हैं, इनके पास एक घिसा पिटा सा एक वो रहता था कि जी वज़न कम है, और उसके आधार के ऊपर जो है उस पेटी के जो है रेट कम कर दिए जाते थे और 28, 30, 32 किलो की पेटियां जो है मार्केट में जाती थी और उनका भी शोषण होता था, क्योंकि लोग बड़े खुश होते थे कि 200 रुपये ऊपर बिक गया, 300 रुपये ऊपर बिक गया, लेकिन वो ये नहीं समझते थे कि हमारा 32 किलो सेब जो है वो मार्केट में चले गया है। तो लोगों की बहुत पुरानी डिमांड थी कि इसको जो है यूनिवर्सल कार्टन के माध्यम से भेजा जाए, ताकि जो है एक फिक्स क्वांटिटी जो है सेब की जो है मार्केट में जाए और उसका रेट जो है तय हो। तो अब सरकार ने ये पहल की है, ये बहुत ही स्वागत योग्य है। अभी जिस तरीके से सब कमेटी गठित की गई है और सब कमेटी ने ये डिसीजन लिया है कि यूनिवर्सल कार्टन जो है उसे लागू करने के लिए जो है बातचीत चल रही है, जितने भी ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनके सबके साथ,
तो मैं ये सोचता हूँ कि शायद अगर इस सीजन के लिए नहीं हो पाया यूनिवर्सल कार्टन का, लेकिन सरकार ने जो ये फैसला ले लिया है कि मैक्सिमम जो है 24 किलो का रेट जो है वो तय किया जाएगा। अगर उससे ऊपर वजन होगा तो वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इस पेटी में इतना वजन है, ताकि उसका रेट जो है उसको अलग से दिया जाए। तो एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है सरकार का। मैं इसके लिए सरकार का जो है बहुत धन्यवाद करता हूँ एज ए ग्रोवर। जैसे कि गवर्नमेंट की जो APMC एक्ट है उसको पूरे रूप से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसमें ये भी कहा गया है कि इसको चेक करने की भी, क्योंकि जो कुछ किसानों में, बागवानों में ये आशंका है कि अगर वो यूनिवर्सल पैकेजिंग नहीं करते हैं इम्प्लीमेंट, तो केजीज में वो पहले की तरह ही अभी भी रहने वाला है। लेकिन सरकार ने कहा है APMC एक्ट लागू होगा, तो क्या आप मानते हैं रेगुलेट कर पाएंगे पर केजी वाला? देखिए, अगर आप APMC एक्ट जो है वो लागू हो जाता है प्रॉपरली, तो इसमें सभी को फायदा है। किसानों, बागवानों को भी फायदा है, ये जो हमारे आड़ती लोग हैं इनको भी फायदा है। इसमें जो है एक पारदर्शिता आएगी, और जो भी एक्ट के मुताबिक जो है सारे डिसीजंस अगर होते हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन है, और सब जो है इससे खुश हैं। बागवान तो बहुत टाइम से ये बोल रहा है कि APMC एक्ट को जो है लागू किया जाए। तो हमारी सरकार से यही उम्मीद है कि इन सब चीज़ों को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, ताकि ये जो है हमारा बागवान जो है वो किसी तरीके से भी जो है उसके साथ पूरी के पूरा जो है इंसाफ हो, और उसे अपनी फसल का जो है सही दाम मिले। बागवान एक लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, और आपने देखा है कि अराउंड 27 ऑर्गेनाइजेशन ने एक यूनाइटेड फ्रंट भी बनाया, जिसको संयुक्त किसान मंच है। वो मांग कर रहा था कि इस प्रदेश के अंदर जो APMC एक्ट है 2005, उसके साथ साथ जो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है हिमाचल प्रदेश का 2009, और उसके साथ साथ जो पैसेंजर एंड गुड्स कैरियर टैक्सेशन एक्ट है 1955 का, उनको लागू कर। उसमें क्लियर है कि बाय वेट वो बिकना है, और उसके साथ साथ आपको स्टैंडर्डाइज करना है कि पैकेजिंग मटेरियल क्या हो। तो वो जो सरकार ने कल किया है, वो पार्टली जो हमारी डिमांड चार्टर भी जो 20 पॉइंट डिमांड चार्टर रहा है उसका हिस्सा रहा है। उसमें एक था कि भी वो होना चाहिए, वो डेफिनेटली सरकार ने कल बयान दिया है माननीय मुख्यमंत्री ने कि हम इसको लागू करेंगे। परंतु हम इसको कह रहे हैं कि जो तीनों कानून है, APMC एक्ट 2005, जो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है 2009, और इसके साथ साथ जो पैसेंजर्स एंड गुड्स टैक्सेशन कैरियर एक्ट है 1955 का, उनको आप इन टोटलिटी लागू करें। और इसमें मैं कह रहा हूं, जो जिस तरीके से कहा, अगर इसको आपको ईज करना है इसको, क्योंकि अभी रहेगा, उन्होंने कहा है कि हम इसको लागू करेंगे मंडियों में, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं जो है उसमें कन्फ्लिक्ट रहेगा और कंट्राडिक्शन, उसको ईज आउट करना। हमने सरकार से कहा है कि आप उसको यूनिवर्सल कार्टन में ले आए, और वही एक ऑल्टरनेटिव है। उसमें 20-21 किलो ऑन एन एवरेज निकलता है, लोगों का ग्रेड उसमें सेफ होगा। क्योंकि यदि अभी भी आपने 24 kg का अगर लगाया है, डेफिनेटली वो मार्केट फोर्सेज है जो उसको फोर्स करती है फार्मर को, वो अभी भी उसको करेगी। उस लेवल का हमारा चेक एंड बैलेंसेस है नहीं, हमने देखा है ना APMC हमारा कोई काम करती है ना जो दूसरी। तो इसलिए हम इसको जो है कहते हैं कि वो जो मांग हमारी लंबी थी कि किलो के हिसाब से बिकना चाहिए। और इसके साथ साथ जो तीनों एक्ट्स है, मसला यही नहीं है, वो ठीक है कि हो गया, अभी फ्रेट का भी इशू है। आप देखें जो फ्रेट है वो फ्रेट भी उसमें होना चाहिए। इसलिए हम कह रहे जो पैसेंजर एंड गुड्स कैरियर एक्ट है ना 1950, आप पर किलोमीटर पर क्विंटल का एक्ट है, सब चीजें उससे होती है, आप उसको भी करें ताकि उसमें राहत मिले और वो हमारा माल जो है वो सेफ जाए और लीगली जो है इसमें रहे। तो तभी हम कह रहे हैं कि अभी ये जो सरकार ने इनिशिएटिव लिया है लंबे एजिटेशन के बाद, ये ठीक है, परंतु इसको प्रैक्टिस में डालने के लिए यूनिवर्सल कार्टन और ये जो 3 एक्ट है ये इन टोटलिटी लागू होगा, तभी ये जो है वाइबल होगा, तभी फिजिबल होगा। देश के संविधान में सरकार की जिम्मेवारी है कि उस कानून को लागू करना, वो उनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट इज स्टैट्यूटरी एंड मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट लॉ एंड ऑर्डर इन दी कंट्री, है ना। तो ये तो कानून अभी के नहीं बने हैं, ये तो करना है ना। इट इज देयर स्टैट्यूटरी ड्यूटी, इट इज मैंडेटरी फॉर देम, ये करना चाहिए था पर अब कर रही है। तो ये सारा लीगलाइज जो ट्रेड है
इसको उसके अकॉर्डिंगली इसको रन करना पड़ेगा। इलीगल सरकार अलाउ कर नहीं सकती। हम तो कह रहे हैं कि इमीडिएटली उसको करे। सेफ सीजन में क्या है, मैं अभी भी कह रहा हूं, अभी आप इसमें डायरेक्शन इशू कर दें, है ना। ऑर्डिनेंस जहां पर लाने की जरूरत है, मैं समझता नहीं हूं कि लाने की कोई जरूरत है। वो स्टैंडर्डाइजेशन आपकी है, 10 kg 20 kg आप स्टैंडर्डाइजेशन कर दो उसमें, है ना, एक नोटिफिकेशन के जरिए। वो ये जो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है और ये जो दूसरा हमारा ये एपीएमसी एक्ट है, उसके तहत आप कर लो, है ना। तो वो अभी इंप्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि अभी 3 महीने है ना। अगर सरकार की मंशा है तो वो होगा, अगर नहीं मंशा है तो डेफिनेटली वो जो है प्रॉब्लम होने जा रही है। और फिर उसी तरीके से जिस तरीके के पिछली सरकारों ने ये टाल मटोल करने का काम किया, तो ये सरकार भी उसी ढर्रे पर जाएगी। परंतु जो कल की अनाउंसमेंट है माननीय मुख्य, हमें उम्मीद है, परंतु करने के लिए वो अभी जो है विद इन 15 डेज सरकार को निरंतर जो है वो डिसीजन लेना पड़ेगा और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी एजेंसीज है उनको जो है टास्क देना पड़ेगा।